आज मायावती जो है ट्विटर खेल रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आज वो सड़कों पे क्यों नहीं निकल रही मायावती जी? तमाम बहुजन नेता आज घरों में क्यों बैठे हुए हो? किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। आज बहुजन राजनीति में जो तमाम नेता बनते हैं आज वो कहाँ हैं? 5 लाख से ज्यादा अंबेडकर के जी के नाम पर जो संगठन है, आज इतना बड़ा अंबेडकर जी का अपमान कर दिया। ये संगठन कहाँ है? मनुवादी जो है आज सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं। और कहाँ है इस देश का बहुजन? कहाँ अपने घरों में सो रहा है? आज बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान हो गया, कहीं कोई बोलने को तैयार नहीं है। बाबा साहब फैशन नहीं, हमारे पैशन है, इस देश के युवाओं के पैशन है बाबा साहब। जो लोग जानवरों की तरह, जिन्हें इंसान नहीं समझा जाता था, आज वो लोग अपने हक और अधिकार पहचान कर जाग रहे हैं। तो इन मनुवादियों को, इन संघियों को दिक्कत हो रही है। आज हजारों बादशाह हुए जिन्होंने इंसानों को गुलाम बनाया, एक ही मसीहा हुआ जिसने इन गुलामों को जो है इंसान बनाया, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। दिल में जो बात होती है वो बाहर निकल जाती है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम दिन का हुआ। यहाँ पर जो ताजा अभी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह के ऊपर जैसे ही अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा, तुरंत कांग्रेस सांसद प्रदर्शन करने निकले और कांग्रेस सांसद के साथ धक्का मुक्की की खबर सामने आई। और उसके तुरंत बाद ये भी खबर सामने आई कि बीजेपी सांसदों को लेकर के कि बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि उनके सांसद चोटिल हुए हैं। और इसको लेकर के राहुल गांधी के ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। इन्हीं सब के बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जानेंगे, हमारे साथ हैं अतुल त्रिपाठी जी। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक पूरे देश में जो है आक्रोश रहेगा। हम कहना चाहते हैं कि अमित शाह, तेरी छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, पूंजीवाद के छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर। और अंबेडकर अंबेडकर इतनी बार इस बात को जो है दोहराई जाएगी कि सत्ता में बैठे हुए इन दरिंदों के कान के पर्दे फट जाएंगे। आज आप बताइए कि पूरे देश में बहुजनों की, दबे कुचले वंचित शोषितों के जो मसीहा हैं, उनको इस तरीके से अपमानित किया जाता है। ये अमित शाह है कौन? ये उसी संविधान की सीढ़ियां चढ़ के जो लोग संविधान के बदौलत आज जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, वो संविधान के रचयिता को गाली देने का काम करेंगे, अपमानित करने का काम करेंगे। इससे बड़े शर्म, दुर्भाग्य और पीड़ा की बात इस देश में नहीं हो सकती है। और मैं कहना चाहूंगा, जो SC ST कोटे से जो सांसद आते हैं 80 से ज्यादा, अगर थोड़ी भी आपके अंदर शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए और समर्थन वापस खींच लीजिए इस सरकार से। आपके समर्थन खींच लेने से ये सरकार तत्काल गिर जाएगी। ये जो मोदी की सरकार है सत्ता में, जो निरंकुश हो चुकी है, जो आज महापुरुषों का अपमान करने पे तुल गई है। और अमित शाह के दिल में जो है था ना नफरत, ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि ये मनुवादी जो है आज सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं। और कहाँ है इस देश का बहुजन? कहाँ अपने घरों में सो रहा है? आज बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान हो गया, कहीं कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज हर किस बयान से, के बयान में कौन सी ऐसा शब्द है जिससे आपत्ति है आपको? ये आप ये बताइए ना, ये अपमानित करने की तो बात है। बाबा साहब फैशन नहीं, हमारे पैशन है, इस देश के युवाओं के पैशन है बाबा साहब। तमाम इस देश के करोड़ों दबे कुचले वंचित शोषित मध्यम वर्गीय महिलाओं के मसीहा हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो नरेंद्र मोदी जिस सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, उस संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज उनको जो है अपमानित करने का काम यही संघी, यही RSS के लोग 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब का पुतला फूकने का काम इन्होंने किया। इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई और आज हमने क्या किया? इन्हें सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा दिया और अब ये बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेते तो इससे ज्यादा अच्छा रहता है कि अंबेडकर 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 करते रहते। तो वो क्लिप जो है थोड़ी सी काट के चलाई जा रही है, पूरी क्लिप नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और अमित शाह और भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भगवान से भी बड़े हैं उन लोगों के लिए जो लोग जानवरों की तरह, जिन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। आज
आज वो लोग अपने हक और अधिकार पहचान कर जाग रहे हैं, तो इन मनुवादियों को, इन संघियों को दिक्कत हो रही है। आज आज जब दलित समाज के लोग आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज 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 आपका काला चेहरा अमित शाह जी, आज पूरे देश ने देख लिया कि आपके दिल में जो नफरत है बहुजनों को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के, और आप ये बताइए ना कि वो भगवान से कम नहीं है। आज जिन लोगों को, अरे हजारों बादशाह हुए जिन्होंने इंसानों को गुलाम बनाया, एक ही मसीहा हुआ जिसने इन गुलामों को जो है इंसान बनाया, वो बाबा साहब तो भीमराव राहुल अम्बेडकर गांधी हुए। को जो है प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी, और इस तरह से जिस तरीके से कहा जा रहा है धक्का मुक्की किया गया उन बीजेपी सांसदों के साथ, वो चोटिल हो गए, फिर शिकायत दर्ज की जा रही है। देखिए, ये जो गुंडा जनता पार्टी आज सत्ता में आ चुकी है, अब तो ये संसद में भी लाठी डंडे लेकर के जाते हैं और वहां पर भी जो है हिंसा और उन्माद फैलाने का प्रयास है। राहुल गांधी तो बहाना है, असली मकसद अंबेडकर जी का जो अपमान है उसको ढकना और छुपाना है। और आज पूरा देश इनका काला चेहरा देख रहा है कि ये कितने बड़े बहुजन विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, और इनके कथनी और करनी में कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, ये आज जो है समझ में आ गया है देश की जनता को। और आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा है हम मानने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में पूरे देश का जो है बहुजन दलित एक होगा और भारत बंद का आह्वान करेगा, जब तक कि ये अमित शाह जी जो है वो माफी नहीं मांगते और अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। नहीं, आप समझिए, आज जो है मनुवादी, संविधान विरोधी सत्ता में बैठे हुए हैं, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इन्हीं लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही संसद में जो है बाबा साहब की मूर्ति को हटवाने का काम किया था। उसके लिए हमने जो है एक मोर्चा बनाया था, बाबा साहब समिति, जो फिर से उस मूर्ति को स्थापित करने का काम, ये भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है, ये धीरे धीरे चाह रही है कि बाबा साहब की हर उन स्मृतियों को, हर उस योगदान को मिटाया जाए, खत्म किया जाए। और वही अमित शाह ने उस बरगलाहट में, उस नफरत में, जो कहते हैं ना कि दिल में जो बात होती है वो बाहर निकल जाती है, और वही हुआ कि संसद में इनकी जो विचारधारा थी नफरत की, वो बाबा साहब के खिलाफ जो घृणा इनके मन में है, अमित शाह के मन में, वो बाहर निकल गई है। लेकिन इस देश का बहुजन, उसकी आंख खुल गई है, वो समझ गया है कि इस देश में जो सरकार है वो बाबा साहब की विचारधारा की विरोधी है, बहुजन विरोधी है। क्या अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरीके से कांग्रेस मांग? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह जी में अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप इतनी नफरत, कुंठा और द्वेष मन में रख करके देश नहीं चला सकते हो। ये भारत नफरत से नहीं चल सकता है, ये भारत जो है किसी के घृणा से नहीं चल सकता है, ये भारत प्रेम से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, एकता और जो है संभाव से चलेगा। ये आप जो है इस देश को बरगला रहे हैं। और ये जो बाबा साहब का अपमान इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने पूरे देश के करोड़ों करोड़ बहुजनों का अपमान किया है, जो बाबा साहब को पूजते हैं, जिनकी आस्था है बाबा साहब में। अरे कोई भगवान नहीं आया था उनको जो है अनटचेबिलिटी से और जो तमाम कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां से बाहर निकालने का काम अगर किसी ने किया था तो वो बाबा साहब ने किया था। इस देश की करोड़ों महिलाओं को अधिकार अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब ने दिया है। आज वैसे बाबा साहब की अगर अवहेलना होगी, अगर उनको अपमानित करने का काम किया जाएगा और अगर उनको जो है नीचा दिखाया जाएगा, तो इस देश का युवा, किसान, नौजवान दबा कुचला, वंचित, शोषित चुप नहीं बैठेगा और पूरे देश में अमित शाह का पुतला फूकने का काम इस देश का जो है बहुजन करेगा। खड़गे साहब को अमित शाह ने जवाब दिया कि मैं इस्तीफा तो दे दूंगा, लेकिन आप जहां हैं वहीं पर बने रहेंगे, उसी सीट पर। नहीं, आप ये बताइए ना कि अभी इन्होंने क्या किया। अभी कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने तमाम वो दस्तावेज भी हटाना शुरू कर दिया, जो संविधान सभा के दस्तावेज जो म्यूजियम में रखे हुए हैं, उनको भी इन लोगों ने जो है रेनोवेशन के नाम पर हटा करके फेंक दिया। तमाम जो मूर्तियां थी, जो बाबा साहेब की लिखी हुई जो पेपर्स थे, उनको आज धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आप ये समझिए, ये जो अमित शाह ने कहा है संसद में कि अगर तुम जो है
जितना नाम अंबेडकर जी का ले रहे हो उतना अगर भगवान का ले रहे हो लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो इनके लिए, इन संघी और भाजपाइयों के लिए कौन भगवान है? इनके लिए नरेंद्र मोदी भगवान बन चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि मैं बायोलॉजिकल हूं, मैं सीधे भगवान से बात कर सकता हूं। तो जो लोग नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं वो बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। ये आप समझिए, ये कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये पूरे देश में अंधविश्वास और मनुवाद को प्रश्रय देने वाले यही तो लोग हैं। आप बताइए ना, राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ तो भाई द्रौपदी मुर्मू जी क्योंकि दलित हैं इसलिए आप उनसे क्यों नहीं उनसे पूजा प्राण प्रतिष्ठा कराए? भाई दलितों से इन्हें नफरत है। रामनाथ कोविंद जो आज इनके पोस्टर बॉय बन के घूम रहे हैं, शिलान्यास का कार्यक्रम था, रामनाथ कोविंद को जो है परिसर से बाहर रखा गया, शिलान्यास में नहीं बैठने दिया। तो ये तो तमाम दलित विरोधी लोग हैं, ये तो दलितों को आगे रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन उठा रहे थे अंबेडकर की आवाज, अब तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं तमाम दलित सांसदों को डूब मरना चाहिए आज जो भाजपा का साथ दे रहे हैं। आज यही इसी पे कहते हैं कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। आज बहुजन राजनीति में जो तमाम नेता बनते हैं आज वो कहाँ हैं? 5 लाख से ज्यादा अंबेडकर के जी के नाम पर जो संगठन है, आज इतना बड़ा अंबेडकर जी का अपमान कर दिया। ये संगठन कहाँ है? आज सड़कों पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? आज इसका मतलब है कि आप लोगों ने सत्ता से समझौता कर लिया। आज मायावती जो है ट्विटर खेल रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आज वो सड़कों पे क्यों नहीं निकल रही मायावती जी? तमाम बहुजन नेता आज घरों में क्यों बैठे हुए हो? आज सवाल इतना बड़ा अपमान हो गया। सवाल उठाया कांग्रेस के सांसद, वहां एक नई स्टोरी हो गई कि अब तो ये हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो रहा है, राहुल गांधी जेल जाएंगे क्या? देखिए आज संसद में तमाम नेताओं ने विपक्ष की रैली निकाली। उस रैली में भाजपा के गुंडे जो सांसद हैं, जो निशिकांत दुबे हैं और तमाम जो सांसद हैं, उन्होंने इस विरोध में अवरोध पैदा करने का काम किया। कई लोगों ने बाबा साहब की तख्तियां उठा करके फेंकने का काम किया, वहां पर भी बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया और तमाम जो है बहुजन विरोधी नारे लगाने लगे। तो विपक्ष के सांसद जो है किनारे जा रहे थे, जबरदस्ती भाजपा के सांसद जो है उनसे टकराए हैं। स्पष्ट तौर पर आप वीडियो में देखिए कि धक्का मुक्की जो है वो भाजपा के जो गुंडा सांसद हैं, जो तख्ती लेकर के, अरे आप किनारे से निकल जाते। आप जहां पर विरोध हो रहा है वहां जबरन जो है भाजपा के सांसद जाते हैं हाथ में डंडे लेकर के। उनकी मंशा थी कि वहां दंगा किया जाए, वहां जो है मारपीट किया जाए, हाँ वहां मारपीट किया जाए। ये आप समझिए आज संसद में कौन लोग चले गए हैं? आज संसद में दंगाई और गुंडे बैठ रहे हैं। इस बात को ये देश समझे कि संसद जैसी पवित्र मंदिर में भी किस तरीके से हिंसा हो रही है और ये भाजपा के सांसद हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फोन पे बात किया आपने जो है विपक्ष के सांसदों के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की और उल्टा जो है राहुल गांधी और विपक्ष पे आरोप लगा रहे। इस देश की जनता खूब समझ रही है। राहुल गांधी तो बहाना है, असली मकसद बाबा साहेब के अपमान को ढकना और छुपाना है। लेकिन इस देश की जनता खूब समझ गई है इन भाजपाई, इन संघियों की मानसिकता कि ये कितने संकीर्ण दलित विरोधी संकीर्ण मानसिकता जो भाजपा की है वो पूरे देश में आज उजागर हो गई है। और इस देश का दलित समझ ले कि पहले वो तुम्हारे जो है बाबा साहेब के दस्तावेजों को मिटाएंगे, फिर बाबा साहेब के नाम को मिटाएंगे और अब एक स्टेप आगे बाबा साहब का अपमान करके उनकी जो है पूरे देश में जो है मुखालफत ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या अब जेल जाएंगे? ऐसी नौबत आ रही है या साजिश कोई रची जा रही है? देखिए हम तो कह रहे हैं कि ये साजिश और भ्रांति की ही पार्टी है। ये अहम मुद्दों से कैसे गुमराह कर दिया जाए इस देश को, किस तरीके से अभी इन्होंने वन नेशन वन एक नया शगुफा छोड़ दिया देश में कि उससे जो है देश गुमराह है। तुम्हारे पास जब 2/3 मेजोरिटी है ही नहीं संसद में तो तुम कैसे वन नेशन वन इलेक्शन? अभी इन्होंने अमित शाह की बात आ गई अभी बीच में, उसके दिल की नफरत देश ने सुन लिया कि कितनी कुंठा भरी है अमित शाह के मन में। नहीं, अमित शाह को माफी मांगनी होगी, इस बात को समझे।
और अमित शाह का काला चेहरा पूरे देश के सामने आ गया कि ये कितने बड़े जो है दलित विरोधी लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। ये काम कहने से नहीं चलेगा। और विपक्ष पर आप कितना आरोप लगाओगे, प्रत्यारोप लगाओगे। लेकिन इस देश की सारे बीजेपी के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद हालचाल ले रहे हैं कि सांसदों की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी नाटक कर रहे हैं और इतने इससे बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी को अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह से इस्तीफा ले नरेंद्र मोदी। आज पूरा देश का बहुजन जो है आक्रोशित है, आज वो सड़कों पर है और आज जिस तरीके से उसकी आवाज को संसद में दबाई जा रही है, उसको अपमानित किया जा रहा है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में बहुजनों का शुरू होगा। आप देखते जाइए आगे आगे क्या होगा। और सब लोग देश के जान रहे हैं कि ये जो भाजपा साजिश रच रही है, ये इस मुद्दे से कोई पीछे नहीं भटकेगा। इसके ये राहुल गांधी और विपक्ष को आप जो है मत उलझाइए। देश आपका काला चेहरा समझ चुका है, आपकी संकीर्ण दलित विरोधी मानसिकता देश जो है समझ चुका है। जी, तो क्या लगता है कि हम संसद सत्र जो चल रहा था, एक नया अध्याय शुरू हो गया है। पहले संविधान पे चर्चा हुई, मोदी जी ने संविधान पर तमाम आरोप भी लगाए कि नेहरू और गांधी का परिवार पूरी तरह से किस तरीके से जो है साजिश रचा संविधान के तहत। नहीं, आप नेहरू गांधी आज सत्ता में तो नहीं है ना, आज कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में नहीं है, आज आप जो है सत्ता में हो, आज आप संवैधानिक जो है पोजीशन पे बैठे हुए, संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हुए हो, तो आज जवाबदेही आपकी है। आज आप इस पे जवाब नहीं दोगे कि रुपया क्यों आज गिर गया। आज 85 रुपया $1, अरे यही प्रधानमंत्री है जो हाथ ठोक कर कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है, और उस देश की भी साख नहीं, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो नरेंद्र मोदी का साख और चरित्र कितना गिर रहा है कि आज जो है डॉलर के मुकाबले रुपया जो है 85 रुपया चला गया। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से धड़ल्ले से चरमरा रही है, देश में अघोषित आपातकाल है, देश में जो है महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों को जो है ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, जानवरों की तरह भर के लोग ट्रेनों में जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी हैं। इन अहम मुद्दों से कैसे देश को भटकाया जा सके, कैसे भ्रांति फैलाया जा सके, देश को गुमराह किया जा सके। आज बताइए ना कि ये पूरी संसद की कार्यवाही जो चली है 15 दिन, इस देश को क्या मिला है। इस देश को हिंदू मुस्लिम मिला है, इस देश को नफरत मिला है, इस देश को दलित विरोधी संकीर्ण मानसिकता मिली है, इस देश को द्वेष और हिंसा मिला है। इस देश का करोड़ों रुपया जो संसद की कार्यवाही में खर्चा होता है वो बर्बाद करने का काम किया गया है। और अभी भी अगर इस देश की जनता नहीं समझ रही है तो मतलब मुझे विश्व युद्ध की एक कविता याद आती है कि वो पहले मेरे शहर में आए, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर वो मेरे गांव में आए, मैंने जो है ध्यान नहीं दिया, फिर वो मेरे घर मोहल्ले में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। आज पूरे देश में ये मनुवाद हावी है। ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं ये घृणा करते हैं दलितों से। मैं आपसे कह रहा हूं ये घृणा करते हैं। और ये लोग धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने की बात किसने कही? इसी मोहन भागवत ने, जो इनके नेता हैं, इन्हीं मोहन भागवत ने बिहार में क्या कहा कि अब आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। इन्हीं लोगों ने अभी पिछले समय में क्या कहा कि दलित का वर्गीकरण करो, क्लासिफिकेशन करो। आप बताइए ना, ऐसे लोग ये बाबा साहब का जो कारवां है सामाजिक न्याय का, उसके ऊपर धब्बा है ये अमित शाह और भाजपा। और उसके वो जो कुंठा है, वो जो दलितों के प्रति इनके दिमाग में है, आज इनको ये लग रहा है कि दलित सवाल पूछ रहा है, दलित खड़ा होकर के, चौड़े होकर के, आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। ये जो अधिकार तमाम सरकारों ने दलितों को आगे ले जाने का काम किया, जो संविधान ने उनको जो है रिजर्वेशन के माध्यम से मुख्य धारा में इस देश के जोड़ने का काम किया, उस संविधान को गाली दे रहे हैं। उस बाबा साहेब के कारवां को जो लोग रोक रहे हैं वो जो है वो दलित विरोधी लोग हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब इस देश का बहुजन अगर नहीं जागेगा, अगर अब वो क्रांति का रास्ता नहीं अख्तियार करेगा, तो धीरे धीरे फिर से इस देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। और अब तो अमित शाह और सत्ता में बैठे हुए लोग खुलेआम दिन दहाड़े जो है महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, उनको जो है गलत और विलन बता रहे हैं।
अब समय है, अब अगर नहीं जागोगे तो फिर कोई बाबा साहब अब नहीं है हमको बचाने के लिए, कोई बिरसा फूले जो है अब नहीं है हमको बचाने के लिए। हम अपनी मौत और मातम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं इन लोगों का, सत्ता में बैठे लोगों का साथ दे करके। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा अपील है इस देश के बहुजनों से, इस देश के दबे कुचले वंचित शोषितों से, कि ऐसे लोगों को जो दलित विरोधी हैं, जो दलित विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, उनको पहचानिए और उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करिए, उखाड़ फेंकने का काम करिए। धन्यवाद। जय हिंद।